जय मसीह दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उत्पत्ति का एक में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहता है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आरंभ, आदि का अर्थ है आरंभ से पहले परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का वचन में सृष्टि के बारे में हम जानना चाहेंगे तो उत्पत्ति 1 से लेकर के उसका आखिरी पद तक हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में सृष्टि के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर कौन है? वचन में हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं, वो सृष्टि करने वाला है। 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। मेरे प्रिय, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर जो कुछ भी बनाया एक अध्याय में पूरा लिखा गया है। जल जंतु और वन्य पशु, चिड़िया, मछली और मनुष्य, नर और नारी करके सृष्टि की। जितना भी सृष्टि के बारे में परमेश्वर का वचन में आदि पुस्तक यानी उत्पत्ति का पुस्तक में लिखा गया है, जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन आज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है करके नहीं समझने के कारण, समझ ना होने के कारण अनेक लोगों ने भटक रहा है, परमेश्वर से अलग है। वचन में हम 3 अध्याय में देखेंगे, उत्पत्ति का 3 अध्याय में, तो मनुष्य को परमेश्वर अपने ही स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके सृष्टि की। उसके बाद उन लोगों ने पाप में पड़ा, मनुष्य का पापी हो जाने का वर्णन उत्पत्ति 3 में लिखा गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य और जगत को, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। आप समझ करके रखिए। और हम परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति का 21 अध्याय उसका 33वां पद में हम पढ़ेंगे, फिर अब्राहम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन में कहते हैं परमेश्वर सनातन ईश्वर है। वो आज कल या 1000-2000 साल का ईश्वर नहीं है। परमेश्वर सनातन ईश्वर है। आदि यानी कि सृष्टि होने से पहले, आकाश और पृथ्वी सृष्टि होने से पहले से ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति 1 में जब पढ़ेंगे, परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और यहाँ पे कहते हैं परमेश्वर सनातन ईश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा आज का या कल का नहीं है। परमेश्वर सनातन ईश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सनातन परमेश्वर है। हम परमेश्वर के बारे में हम देखेंगे, प्रभु का वचन में कहता है, परमेश्वर का वचन में क्या कहता है हम देखेंगे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर वचन था, वही वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर एक है, वचन में कहा गया है। परमेश्वर का वचन के अनुसार आप और मैं स्वर्ग में परमेश्वर थे। उस समय में आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर स्वर्ग में थे और स्वर्ग में से अपना वचन से जगत को, पृथ्वी में जो कुछ भी है सबको परमेश्वर बनाया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर बनाने के बाद देखा कि सब कुछ अच्छा है। इसलिए आप और मैं परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर का वचन में जब हम देखेंगे भजन संहिता
139 का 13 पद में दाऊद कहते हैं, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर अपना माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर आपको और मुझको, मनुष्य को सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए बनाया, आप और मैं जिस उद्देश्य के लिए सृष्टि हम लोगों को परमेश्वर किया, उसी उद्देश्य से जीवन जीना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम लोग, परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, प्रभु का वचन में हम लोगों ने अध्ययन करेंगे। आइए हम लोगों ने परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कौन है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन में यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 19 पद का मध्य भाग में देखेंगे, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह को जानते तो परमेश्वर को भी जानते। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह को जानिए। यदि सृष्टि करने वाला परमेश्वर को जानना चाह रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको और मुझे बाइबल दिया गया है। इस बाइबल को आप पढ़िएगा और इस बाइबल को पढ़ते हुए परमेश्वर जिस वचन से आपको बात किया है, वचन से जरूर बात करेगा, क्योंकि वचन में लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था करके कहा गया है। तो आप परमेश्वर का वचन को पढ़िए, बाइबल पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह को जानिए। परमेश्वर को आप समझ पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों और प्रभु को नहीं जानने वाले लोग भी यदि इस वचन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान रखिए, मैं भी उस प्रकार परमेश्वर को नहीं जानता था, सृष्टि करने वाला परमेश्वर को नहीं जानता था। हम अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढना चाहा, लेकिन परमेश्वर कहीं पे भी नहीं मिला। परमेश्वर मिला तो केवल परमेश्वर का जीवित कलाम, परमेश्वर का वचन से। उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 पद में कहा गया है कि आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। यदि परमेश्वर को जानना चाह रहे हैं तो उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में ही परमेश्वर का परिचय मिल जाता है। और 1 अध्याय पूरा पद में आप लोगों ने जब पढ़ेंगे तो वहां पर सृष्टि के बारे में वर्णन किया गया है। परमेश्वर ऐसा तैसा व्यक्ति नहीं। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 4 अध्याय 24 में लिखता है, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु का वचन में और हम लोगों ने देखेंगे, परमेश्वर आत्मा होने के कारण परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर सृष्टि करने वाला परमेश्वर, वो वचन होते हुए वचन के अनुसार उसने काम किया और उस वचन और परमेश्वर हमारे बीच में है। इसलिए परमेश्वर आत्मा होने के कारण परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। और आप लोगों ने पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 1:5 में, परमेश्वर ज्योति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। वो आपको और मुझे सृष्टि किया है। और परमेश्वर कौन है उसके बारे में हम प्रेरितों के पुस्तक में जाएंगे। परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखेंगे। परमेश्वर का वचन में प्रेरितों 17 अध्याय 24 और 25 पद को हम लोगों ने पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में इस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हाथों से बनाया हुआ मंदिर में नहीं रहता। मेरे प्रियो, और नीचे पद में कहता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है।
परमेश्वर का वचन में हम जानते हैं परमेश्वर जीवन और श्वास और मनुष्य को सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो कोई किसी प्रतिमा नहीं है, वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर आत्मा रूपी परमेश्वर है। मनुष्य को वो जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। वो हाथ में बनाया हुआ मंदिर में नहीं बसता परमेश्वर, आपका और मुझे बनाया हुआ परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे। आज मनुष्य परमेश्वर के सृष्टि होते हुए भी परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम करते हुए खुद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन के अनुसार देहधारी होते हुए जगत में आए। और परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद हम पढ़ के परमेश्वर का महिमा करेंगे। वहां पे हम लोगों ने देखा आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए 14 में पढ़ेंगे और वचन देहधारी हुआ। वचन यानी परमेश्वर देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आपको और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन अर्थात परमेश्वर ने खुद देहधारी हुए आपकर मेरे बीच में आया। परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने जब देखेंगे तो परमेश्वर का वचन में आप पढ़िएगा तो हम लोगों ने देख रहे हैं वो आकाश पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, वो किसी हाथों से बनाया हुआ मंदिर में नहीं बसता। आप परमेश्वर का वचन में पढ़िएगा यशाया का पुस्तक में 66 अध्याय 1 पद में यहोवा यह कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का स्थान कौन सा स्थान होगा। आपसे और मेरी से, मनुष्य लोगों से परमेश्वर एक बात करते हैं, आकाश मेरा सिंहासन है। जो स्वर्ग को परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी उसका चरणों का चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। आज परमेश्वर का रहने के लिए, परमेश्वर निवास करने के लिए मनुष्य अपने अपना तरीका से, अपने अपना हिसाब से वो भवन बना रहा है। वचन में कहते हैं स्वर्ग को मेरा सिंहासन, पृथ्वी उसका पांव की चौकी। तो परमेश्वर के लिए कैसा भवन बनाओगे। कौन सा भवन, सोना या चांदी या ईंटों या माटी से कैसा भवन बनाएंगे परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर आपको श्वास और जीवन और आपको सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य का हाथों से वो कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन मनुष्य को देने के लिए, जीवन देने के लिए, श्वास देने के लिए, मनुष्य को सब कुछ देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने कहता है मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे। प्रभु का वचन में आप 66 यशाया 66 का उसका दूसरा पद आप पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन में कहता है यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का यह वचन है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरे प्रिय प्रभु के पाए हुए लोगों, परमेश्वर का भवन वो बनेगा जो परमेश्वर का वचन को सुन करके थरथराता हो। वचन में कोरिन्थियों में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है।
जो पवित्र आत्मा का मंदिर को नष्ट करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। इसलिए समझ के रखिए अपने जीवन को कैसे चलाना है, अपना शरीर को कैसे रखना है। परमेश्वर आपको, मुझे और आपको सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि होकर भी, परमेश्वर का एक सृष्टि होते हुए भी परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहता है, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता है, परमेश्वर के करीब रहना नहीं चाहता है, अपना मनमर्जी जीवन जीना चाहता है। बिंदास इस दुनिया में जो परमेश्वर का वचन का खिलाफ है उसी के हर जीवन जीने के लिए वो चाहता है। आप और मुझको परमेश्वर की दृष्टि करना है। आप और मैं, जैसा आदि उत्पत्ति का एक में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर को देखना है। आप और मुझे मनुष्य को बनाने वाला, अपने ही स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर की और आप और मुझे देखना चाहिए परमेश्वर का वचन में। मेरे प्रियो, आज लोग समझता है कि परमेश्वर आज नहीं देख रहा है, लोग आज समझ रहा है कि परमेश्वर आज क्या है, पर हमको नहीं देख रहा है, अपने मन मर्जी का जीवन जी रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन में हम लोगों ने देखेंगे, भजन संहिता 94 उसका 9 पद, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता। और नीचे लिखा गया, जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता। सोचने की बात है मेरे प्रियो, जिसने आपको और मुझे कान दिया और आंख दिया, उस परमेश्वर क्या नहीं देख सकता, उस परमेश्वर क्या नहीं सुन सकता। आज परमेश्वर से अलग होते हुए परमेश्वर का वचन के खिलाफ अपना जीवन को चला रहा है,